अच्छा सुनना, देखो अब एटम के अंदर हम अंदर तो जब अंदर नहीं देखते तो ये मालूम कैसे पड़ा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक यूज किया उसने। देखो आप सब लोग जानते होंगे, आप अपने अगर आप गुब्बारा लो, आप एक गुब्बारा लो, ठीक है, और एक स्ट्रॉ लो, पता है स्ट्रॉ जो जिससे हम वो छाछ वाछ पीते हैं। आप एक गुब्बारा लो, दो गुब्बारा लो, दोनों को बाल पर रगड़ो ऐसे, ठीक है, अच्छे से रगड़ लो। एक गुब्बारे को धागे से बांधो, ठीक है, एक गुब्बारे को हाथ में पकड़ो, और इस गुब्बारे के पास में ये गुब्बारा लेके जाओ, तो ये गुब्बारा दूर भगेगा। ये देखा हुआ एक्सपेरिमेंट? जो चुंबक में लिखा हुआ है। हाँ, वो चुंबक ऐसे सेम टू सेम यहाँ होगा। इतना क्लियर है? तो अगर आप क्या, तो नहीं वो चुंबक का खेल अलग है, ठीक है। तो देखो अगर आप दो बलून लोगे, मान लो कि बलून नंबर 1 है, बलून नंबर 2 है, ठीक है, आपने दोनों को अपने बालों के, देखो अगर आप बालों के अगेंस्ट रब नहीं करोगे ना, तो आप जब इसको लटकाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो बस ऐसे टकराएंगे, खत्म। पर जब वो बालों को घिसोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो लिटरली ये वाला बलून दूर भागेगा उससे। ओके फाइन। अब आप देखो, आप खुद अपना दिमाग लगाओ यार, अगर हर चीज एटम से बनी है, मेरे बाल भी एटम से ही बने, बलून भी एटम से ही बना है। एटम मतलब छोटी बॉल ऐसे, तो ये बलून वाली बॉल, मेरी उंगलियां जो है, ये मेरे बाल वाली बॉल, आपस में घिसी तो है। ये घिसने से क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया घिसने से इनको कि अब ये दो बलून दूर दूर भाग रहे हैं? कुछ तो आया ना। अरे आखिर में आप खुद सोचो, दो, हाँ चलो ऑयल, पर ऑयल भी एटम से ही बना है। अरे यस और नो, जब हर चीज एटम से बनी है तो दूर क्यों भाग रहे हैं? तो फिर पहले दूर क्यों नहीं भाग रहे थे? तो पहले ऑयल नहीं थे तो काम करते हैं, मैं मेरा बाल को नहीं लगाता, मैं अलग से खोपे हाथ में घिस के चौड़ा देता उसके, तभी दूर भागेगा। पहले सिर्फ प्लस माइनस। बात प्लस माइनस की है ही नहीं, बात प्लस माइनस छोड़ो, प्लस माइनस आता ही नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सोचो, हुआ क्या है, मेरे बालों पर मैंने घिसा, तो क्या हुआ उस पर, चलो तेल चिपक गया होगा, तो वो तेल की दूर भाग रहा है, कोई दिक्कत, दोनों दोनों बलून को 3 मिनट वो देते हैं ऐसे, अब लेके आते हैं, अब दूर भागेंगे वो। थोड़ा थोड़ा ऊपर से, हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से, चलो ऊपर से कर लेते हैं, हाथ से हाथ में लेके बिल्कुल बारीक सा आधा बूंद लेके, यूं रगड़ के हाथ, और फिर ऐसे हाथ दोनों में लगा देते हैं। क्या तभी दूर भागेंगे? तभी दूर नहीं भागेंगे। तो बाल ने चटा दिया होगा इसे, मिर्च मसाला है। देखो ये अलग अलग आंसर हो सकते हैं, सही बात है इसके। पर एक चीज तो है कि घिसने पर कुछ ना कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा आया है, आया कि नहीं एक्स्ट्रा? कुछ तो एक्स्ट्रा आया ना जो पहले नहीं था उसके अंदर में। अरे यस और नो, अब एक्स्ट्रा कहां से आया होगा? या तो मेरे बालों के अंदर से आया होगा, पर मेरे बाल भी तो एटम से ही बने हैं, तो एक्स्ट्रा क्या, एटम आया होगा एक्स्ट्रा? अरे हाँ के ना भाई, आके भी एक्स्ट्रा एटम ही आया होगा ना एक्स्ट्रा, तो मेरे बाल भी एटम से ही बने हैं। सही बात है, तो एटम आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे बाल काट के उस पर चिपका देता हूँ, क्या तभी दूर भागेंगे वो? नहीं। इसका मतलब एटम नहीं आया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां पे आई है, और उस एक्स्ट्रा, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो दो गुब्बारे को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, धूप में थोड़े थोड़े धूप में टंगा देते हैं। अगर कोई कहीं से गर्म होने की वजह से वो दूर भाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, दो गुब्बारे को धूप में टंगा देते हैं। दो गुब्बारे आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल धूप में रख दो आधे घंटे के लिए, फिर घर में लेके आप खुला के उनको करो, वो दूर नहीं भागने वाले। एक चीज है, कुछ एक्स्ट्रा तो आया, करेक्ट है, यही बात हुई ना। अब वो एक्स्ट्रा क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, समझ गए? साइंटिस्ट ने उस एक्स्ट्रा चीज को नाम दिया चार्ज। क्या नाम दिया? चार्ज। ये चार्ज के अंदर नहीं है, उसके प्लस माइनस लिखा नहीं है उसके अंदर प्लस माइनस, वो एक्स्ट्रा चीज आई कि नहीं आई? अरे यस और नो, तो उसने अंदर क्या बोला साइंटिस्ट ने, ओके कुछ तो एक्स्ट्रा आया, उसको हम बोल देते हैं चार्ज। क्या बोल देते हैं? चार्ज। अभी उनको कुछ नहीं मालूम है कि प्लस क्या है माइनस क्या है। अब चार्ज भी दो तरह के होता है, पड़े हुए ना, प्लस और माइनस, ये कैसे मालूम पड़ेगा साइंटिस्ट को? देखो प्लस माइनस कोई एटम के अंदर लिखा नहीं है, साइंटिस्ट ने एक चीज को नाम दिया है चार्ज। साइंटिस्ट इतना समझ गए एक्सपेरिमेंट से कि एटम के अंदर कुछ और भी है। दोनों अलग अलग, जो डेल्टन है उसके अनुसार एटम के अंदर कुछ नहीं है, पर ये एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध कर रहा है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है। वरना अब सोचो ना, हुआ क्या, अगर में दो एटम तो आपस में घिसे है ना, तो क्या हो गया भाई घिसने से एटम के? लो मैंने मेरी उंगली भी घिस दिया आपस में, लो एटम घिस दिए, मेरी उंगली में कुछ नहीं हो रहा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो एक चीज तो गारंटी, कुछ एक्स्ट्रा आया ना, उसको क्या बोल दिया हमने अभी? चार्ज। क्लियर है? फिर थोड़े और एक्सपेरिमेंट किए गए। अच्छा अभी काम करते हैं, अभी
एक काम करेंगे, दो बलून को टाइटली ऐसे घिसा, जोर से ऐसे यू 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 घिसा, दोनों को पास में लेकर दूर दूर भागेंगे। एक काम करें, दूसरा बलून लेकर जिसको आपने घिसा नहीं हो, पहले जो दोनों घिसे हुए बलून है आपके बालों पर, वो तो दूर भागेंगे, ठीक है। अब एक बलून घिसा हुआ है, एक बलून बालों से रब नहीं किया, उसको लेके आओ, तब चौटेंगे। अब बताओ, सेम एटम है, सेम बलून है, अब चौट क्यों रहे? प्लस प्लस क्या माइनस? अरे प्लस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें साइंटिस्ट को मालूम है प्लस माइनस क्या होता है। आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग वो पास में आ रहे हैं। अच्छा ओके, चार्ज, पहले तो चार्ज दूर भाग रहे थे, अब चार्ज पास है। इसका मतलब पहले वाले चार्ज अलग थे, हाँ। ये वाले चार्ज अलग है, मतलब दो तरह के चार्ज, यही मतलब हुआ ना, हाँ। सीधी सी बात है। तो उसको वो जो साइंटिस्ट को मालूम पड़ा, अच्छा यार चार्ज भी दो तरह के होते हैं, समझे, उसको ऐसे मालूम पड़ा। अब बोले यार चार्ज दो तरह के होते हैं, उसमें नाम क्या दूं? चलो एक को बोल देता हूँ प्लस, एक को बोल देता हूँ माइनस, उसे नाम दिया है सिर्फ, अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, समझे। तो उसको ऐसे खबर पड़ी कि हाँ एटम के अंदर भी दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, सही है। अब उसको ये नहीं मालूम है कि वो अंदर कैसे हैं। भाई मैं बोलूंगी इस रूम में 5 लोग हैं, अब क्या पता 5 लोग यहीं बैठे हो, क्या पता एक माँ बैठा हो, एक माँ बैठा हो, एक माँ बाहर झाँक रहा हो, ताक झाक कर रहा हो, भाई अंदर कैसे है वो नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है कि अंदर दो एटम के अंदर दो चीजें हैं। और कैसे मालूम पड़ा? इन एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा, छोटे से एक्सपेरिमेंट है, समझ रहे हो। ये तो हम भी एक, ये तो अगर आप तो देखो, अभी आपने खुद ने आंसर बता दिया ना, जब मैं वो समझाया था, तो बस वो यही करते हैं, साइंटिस्ट लोग यही करते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं। उसने कोई एटम में झागा नहीं, उसने इतना बोला कि भैया हुआ क्या, दो एटम आंसर रगड़े, ये दूर भाग रहे हैं और ये पास में आ रहे हैं, मतलब ये दूर क्यों भाग रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा आया, कुछ तो एक्स्ट्रा है, गारंटी हो गई, प्रूफ हो गया। तो अब उसको क्या बोल दिया? चार्ज। अब चार्ज भी दो तरह के हैं, वो कैसे मालूम पड़ा? कि जब जिनको घिसा था वो तो दूर दूर भागे, और जिनको एक को घिसा है एक को नहीं घिसा है वो पास पास भागे, तो वहां भी चार्ज, वहां भी कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो वहां के चार्ज तो पास में आ रहे हैं, मतलब सही है। इसका मतलब चार्ज भी कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं। इतना क्लियर? सर उसमें फर्क कैसे? फर्क कोई नहीं है, चार्ज दो दो चीजें अलग अलग है, कितने बताओ मुझे? यस है ना अलग, बस कोई हमें हमें दिखता ही नहीं है वो। हाँ बोल। तो रगड़ ने भी वो जो बलून लटकाया है वो उसको पास नहीं आने दे रहा कि वो जो हाथ में बलून वो उसको दोनों 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 दोनों। अब जो मैंने हाथ में, मेरा हाथ तो बहुत भारी है ना, हाँ। तो वो मेरा हाथ को मूव नहीं कर पा रहा है, पर वो तो सिर्फ लटका हुआ है। अगर तू काम करे तो मैं इसको पकड़ के इसको लेके आऊं तो वो दूर भागेगा फिर। तो एक इसको लटका दे, ठीक है, और फिर इसको हाथ में पकड़ के लेके तो ये दूर भागेगा। तो दोनों हाथ दोनों लटका दे तो अब तो बेटा फिर हमारे हाथ बहुत मजबूत है ना, वो फोर्स है, तो फोर्स कम है तो महसूस नहीं होगा हमको, समझ रहे हो। अरे यस और नो, उसके लिए आपको लटकाने पड़ेंगे, वरना फिर आपको आंसर नहीं मिलेंगे। क्लियर है कि फोर्स बहुत छोटा है वहां, बात समझ में आ गई। जैसे चुंबक है, अब भारी चुंबक लो तो बहुत मुश्किल होता है पकड़ना, हाँ। पर एक हल्का चुंबक फट टूट जाता है, समझ गए। तो फोर्स वहां पे है, पर वो अगर आप दोनों को हाथ में लेकर फिर आपको महसूस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। इतनी बात मालूम पड़ेगी ना कि चार दो चीजें है उसके अंदर में, उनको नाम क्या दे दिया हमने? चार्ज। और एक को क्या बोल दिया कि एक को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को बोल दिया नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे मालूम पड़ा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, समझ गए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज को हम लिखते हैं प्लस से, इसको लिखते हैं माइनस। ये साइन है सिर्फ, ये हमने दिए हैं, अंदर कुछ नहीं है ऐसा प्लस माइनस, पर अंदर दो चीजें हैं एक्स्ट्रा, वो मालूम पड़ गया हमें। एक को हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, एक को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज, उसके ऊपर उसको वो हमने बोला है कि भाई नेगेटिव वाले को हम आज से क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, और प्लस वाले क्या बोलेंगे आज से? प्रोटॉन। उसका नाम भगवान ने नहीं दिया, समझ गए ना। तो जिसके जो भी एटम के अंदर माइनस चीज है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो भी एटम के अंदर प्लस चीज क्या बोलेंगे हम? प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे हम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और वो जो एक्सपेरिमेंट उसका आपने पहले ही पढ़ा होगा कि अगर मान लो कि माइनस माइनस चार्ज है इसके ऊपर, माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ गए। माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगर माइनस माइनस चार्ज है तो क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सही बात है। सेम चार्ज है तो क्या करेंगे? दूर धक्का मारेंगे, ठीक है।
मान लो कि दोनों पे चार्ज कैसा है, प्लस प्लस प्लस। तो भाई खींचेंगे एक दोनों। नहीं नहीं नहीं, दोनों प्लस है, तब भी धक्का मारेंगे, ठीक है, सेम होंगे सेम चार्ज है तो धक्का मारेंगे। अगर दोनों पे उल्टे पुल्टे चार्ज है तो पास आएंगे, तो चौटेंगे, ठीक है। और सर एक में प्लस माइनस और दूसरे में प्लस माइनस तो दो तो जाके चौटेंगे तो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे तो रिपेल होगा, रिपल्शन क्या होती है, PALE। तो इसका मतलब क्या होता है? रिपेल मतलब दूर दूर भागना, दूर भागना, और अटैक मतलब पास पास में आना। इसी बात क्लियर है, डन। तो अट्रैक्ट में वो पास में आएंगे, तो दोनों चार्ज उल्टे पुल्टे, इनको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनलाइक, मतलब एक जैसे नहीं, उल्टे पुल्टे का मतलब, सॉरी पार्डन नहीं, लाइक चार्ज बोलते हैं, एक जैसे हैं दोनों, कैसे हैं, माइनस, दोनों कैसे हैं, प्लस, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे। ये है अनलाइक चार्ज, उल्टे पुल्टे हैं तो ऐड होंगे, मतलब पास में आएंगे, क्लियर है, ठीक है। सो ये अनलाइक चार्ज है। कितना क्लियर होगी बात, ठीक है। देखो ये सब तो ठीक है, सब ये खास नहीं है, खास है ये चीज कि एटम के अंदर दो चीजें हैं, एक को बोला इलेक्ट्रॉन, एक को बोला प्रोटॉन, वो मालूम किस थोड़ा समझ में आ गया, कितना क्लियर है, ओके। एक को बोल दिया इलेक्ट्रॉन, एक को बोल दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, प्रोटॉन प्लस वाला चार्ज वाला पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला पार्टिकल है, इतना क्लियर है, समझ गए। अब थॉमसन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ये तो मालूम पड़ गया कि एटम के अंदर दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, फिर वो अंदर जमाए हुए कैसे हैं, क्योंकि एटम के अंदर दिखता नहीं है हमको, अरे यस और नो। तो थॉमसन ने उसको समझाने का, देखो आपको ये तो मालूम पड़ गया कि इस घर में टीवी है, फ्रिज है, सब है, पर वो किस रूम में क्या रखा, क्या मालूम आपको, उसको गोठवा कैसे है अंदर, वो तो मालूम नहीं है ना हमको। तो थॉमसन वो समझाएगा कि एटम के अंदर दो चीजें हैं, अब वो कैसे गोठवे, देखो इसका मतलब नहीं थॉमसन सच बोल रहा है, कि थॉमसन उसके समय जो सबूत थे उसके अनुसार बोल रहा है, मेरी बात समझ आ रही है। उसने उसने जितनी पढ़ाई की है, उसने जितने एफर्ट लगाए थे ना, उसने जितनी उसकी जितनी नॉलेज थी, वो उसके अनुसार बोल रहा है। और हम देखेंगे थॉमसन सरासर झूठ बोलेगा, ये दो बातें सही है, और ये बोलेगा ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जमाए हुए हैं, वो बिल्कुल झूठ साबित होगा। एटम तो एक्चुअली अंदर से कुछ और ही दिखता है। तो हम ये स्टोरी समझ रहे हैं कि कैसे हमको मालूम पड़ा इंसानों को ऐसे भी होता है। तो पहले किसी स्टोरी पढ़ी, डाल्टन की, उसने कहा एटम टूटता नहीं है, उसकी एक बात तो चौकड़ी मार दिया हमने, एटम टूटता है दो भागों में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अब थॉमसन बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है अंदर जमाए हो कैसे, तो वो बोलते हैं कि देखो आपने अगर तरबूज खाया, तरबूज खाया, पता है वो रेड अंदर से लाल कलर का आता है, तरबूज आता है गर्मी में आता है, बढ़िया एकदम, वो लाल कलर का आता है, जो उसका तो उसका अंदर फ्रूट कैसा होता है, एकदम लाल कलर का होता है, और पता है उसमें तो उसमें सीड्स धसे हुए होते हैं अंदर, काले है ना, उसके दाने होते हैं, देखा हुआ है ना वो। अच्छा अपने घर पे वो लड्डू बनते हैं सर्दियों में, लड्डू कैसे होते हैं, पूरे एक तो आटे का जो लोट होता है पूरा, वो लड्डू में हो जाता है ना, वो लड्डू किससे बनता है, वो मैदा, क्या बोलते हैं उससे, जो एक तो खाने वाला पार्ट होता है, फिर अंदर वो काजू किशमिश द्राक्ष चिपकाए हुए होते हैं ऐसे, खसखस लगा है ना। तो एक तो वो आटे वाला पार्ट है, और एक वो काजू किशमिश धसे हुए अंदर। तो थॉमसन बोलता है कि एटम ऐसा दिखता है अंदर से, कि तरबूज की तरह है, तरबूज के साथ बोलता है लाल लाल पार्ट जो है फ्रूट अंदर का लाल, वो तो प्रोटॉन है पूरा, वो प्लस चार्ज है, और जो उसके है जो बीज है, जो बीज है ना, बीज वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है, ये थॉमसन ने बोला। पर आप खुद सोचो यार, ये हमें ये तो मालूम पड़ना चाहिए अंदर वो जमाए हुए कैसे, सही बात है ना। तो ये थॉमसन ने समझाया ऐसा। तो थॉमसन क्या बोलता है, ये हमारी भाषा समझ रहे हैं, ठीक है। थॉमसन तो विदेशी था, तो वो पता है उनके वहां पता प्लम पुडिंग आती है, केक आता है, वो पता कैसे केक होता है, और अपने यहाँ लड्डू होता है, उसमें क्या चिपके होता है, काजू किशमिश अंदर धसा हुआ होता है ना, उनके बाद केक आता है, और केक के अंदर ना बोलते हैं चेरी, तो चेरी धसी हुई होती है, उसे बोलते हैं प्लम पुडिंग। क्या बोलते हैं, तो थॉमसन ने बोला कि एक एटम प्लम पुडिंग की तरह है, समझ गए। तो उसमें जो वो केक है, वो हर जो लड्डू में जो होता है आटा होता है, वो तो हर जगह होता है, अगर तरबूज देखो तो बोलता है लाल लाल जो खाने के पार्ट है वो तो हर जगह है ना, सही है। तो एटम प्लम पुडिंग की तरह है, खाने वाला पार्ट हर जगह है, ठीक है, और वो जो चेरी है, वो जो
द्राक्ष है वो बीच में कहीं कहीं पे धसी हुई है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थॉमसन का जो एटम है वो ऐसा दिखता है। माइंड में फोटो बना के नहीं बनाते। अगर थॉमसन की बात मानी जाए तो मुझे एटम ऐसा दिखेगा बाहर से। ओके, पूरा जो है बॉल है एक पूरा ठोस भरा हुआ बॉल है, ठीक है। वो पूरा क्या है, प्लस, और अंदर कई कई चीज जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे हुए। सो आप इस रूम की तरह मानो, रूम में पूरी जगह हर जगह हवा है, वो पॉजिटिव चार्ज है, और आप लोग जो वो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे हो, हर जगह नहीं। ये सामान्य इलेक्ट्रॉन है, हवा प्रोटॉन, तो हवा हर जगह बराबर है। अरे यस और नो? तो जो बोलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लम पुडिंग की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, धसे हुए हैं कहीं कहीं, जैसे एक रूम में चीजें गोठी हुई है, समझ लो। ये हवा और जितनी भी चीजें हमारे समय, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे बोलते हैं थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? इतना क्लियर है? अब थॉमसन क्या सच है? तो अगर देखेंगे बिल्कुल झूठ। ये बात सच है, ये जो प्लम पुडिंग है ना, ये ख्याली पुलावी है। पता है क्यों? क्योंकि थॉमसन ने जब ये मॉडल दिया तो उसने इसको प्रूव करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने अपने मन की बात ठोक दी। क्यों? उसको फेमस होना था। सही है कि फटाफट एक मॉडल दे दो, अपना नाम किताबों में छप जाएगा। समझ गए? अब आएगा थॉमसन के ही समय का एक दूसरा साइंटिस्ट रदरफोर्ड। वो बढ़िया एक्सपेरिमेंट करेगा, अब वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये हाँ अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, प्लम पुडिंग की तरह नहीं है, कुछ और ही है अंदर तो। और फिर वो मालूम पड़ेगा ओके एटम ऐसा दिखता है, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल का नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, थॉमसन ने ये मॉडल 1903 में दिया था। पूरा नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन नाम है। और उसने ऐसा बोला कि देखो एटम ऐसा है, एक स्फीयर की तरह है, एक बॉल गेंद की तरह है, उसमें प्लस चार्ज हर जगह है। समझ रहे हो? प्लस चार्ज हर जगह है, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह बराबर है, इस रूम में हवा की तरह। समझ रहे हो? पूरे एटम में फैला हुआ प्लस। देखो आप देखना, रदरफोर्ड जब समझाएगा तो देखना एटम सच में कितना अलग है, थॉमसन से तो कितना अलग है। आप देखना बिल्कुल कोई मैच ही नहीं है, मतलब इतना भी नजदीक नहीं है थॉमसन रियलिटी के। रियलिटी में एटम ऐसा है ही नहीं, ठीक है। रियलिटी में तो कुछ और ही अंदर खिचड़ी पक रही है। वो लाल वाला का है, लाल वाला। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं पे आपको ऐसे दिखेंगे, कहीं कहीं पे ऐसे, तरबूज में उसके बीज की तरह। ये थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के हिसाब से एटम अंदर से ऐसा दिखता है। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? कितना क्लियर है? डन, ठीक है। तो अब काम करो, अब नोट्स में थॉमसन का मॉडल है, मैं रीडिंग कर रहा हूं, साथ में रीडिंग करना तो आपको और समझ में आएगा। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इट इज ऑल्सो नोन एज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इन 1903 J.J. Thomson proposed the structure of an atom similar to that of a Christmas pudding, वही खाने वाला केक, ठीक है। अब एटम का फोटो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है वो जो पूरा ब्लैक ब्लैक है, अंदर से वो सब प्लस है, हर जगह है। और जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो गोल गोल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो कहीं कहीं पे है, दिख रहा है। सही बात है, ओके। अब थॉमसन क्या बोलता है? तो वो लिखा है ही प्रपोज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थॉमसन मॉडल के पॉइंट लिखो, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके ये पॉइंट लिखना है, ही प्रपोज वाले पॉइंट, ये उसके पॉइंट है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, वो कहीं कहीं पे धसे। ऐसा समझ गए? क्लियर? ये कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब इसमें आप एक चीज जोड़ सकते हो, एटम्स इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, वहां पर लिख लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है
वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हर जगह बराबर है। कोई प्रोग्रेस, वो पेपर लेके आ जाना। तो एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके नेगेटिव तो हर कहीं कहीं पे ही है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। किसका तेरा कहाँ पे लिखा क्या था क्या वो मुंह बोले मारे इतना क्लियर। सेकंड पॉइंट आ जाओ, मैग्नीट्यूड of positive charge and negative charge is the same inside an atom, so the net charge inside an atom is zero। मतलब जो पहली बात समझ गए। दूसरी बात इसकी है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब व्हाट इज न्यूट्रल? इसका मतलब ये है कि मान लो जितना पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है, मान लो कि इस पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू है 3 कूलम। कूलम उसकी यूनिट है चार्ज। मास की क्या होती है? किलो। लेंथ की क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो मतलब कि पूरा पॉजिटिव चार्ज मिला के +3 कूलम है, तो जो नेगेटिव होगा वो कितना होगा? -3 कूलम। एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव पर माइनस में। तो उल्टे पुल्टे साइन है और इक्वल है, तो नेट कितना हो गया? 0। तो नेट चार्ज कितना है उसका? 0। सो अगर मैं ऐसा लिखूं, चार्ज नेट चार्ज, ओके, तो नेट चार्ज कितना है एटम पे? 0। नेट उस पे बैलेंस। इतनी बात समझ में आ गई? अरे ये सुनो, देखो नेट चार्ज 0 होना भी चाहिए। अगर आप ये ओके, ये एटम है, ये भी, यहाँ भी एटम ही है ना, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दोनों में प्लस माइनस है। अरे यस और नो? तो अगर प्लस माइनस बराबर नहीं हुए, मान लो कि इस पे माइनस ज्यादा है, सही है, तो क्या होगा? ये इस पे कुछ ना कुछ असर डालेगा। अरे यस और नो? क्योंकि जब प्लस माइनस आते हैं तो या तो दूर भागेंगे या पास में आएंगे। यस और नो? क्या इसमें ऐसा होगा? नहीं होता ऐसा। नॉर्मली हम फील करते ही है ना। अरे हम भी तो एटम से बने हैं, क्या हम खड़े होकर हम क्या चौंक जाते हैं क्या नीचे? अरे ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना ऐसा नॉर्मली, सही बात है ना? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना प्लस है उतना ही क्या उसमें माइनस। अब अगर मैंने क्वेश्चन आएगा तो फिर वो गुब्बारे घिसने से क्या हो गया? सही बात है। तो गुब्बारे घिसने से अब ये होता है, समझो, उसको समझते हैं। ये बात होगी क्लियर? कितना क्लियर है? तो सर आपने एक बात इसमें भी सी आ गया ना। सी तो हर जगह, अब वो सी इज ओमनी प्रेजेंट लाइक एयर, हर जगह। इसमें क्या हुआ है क्या? फेमस है तो। पॉजिटिव चार्ज बीसी। देख ये सब उसकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब सुनना, देखो ये गुब्बारा था, ये गुब्बारा है, ठीक है। अभी मान लो कि इसके अंदर में 50 प्लस है, तो 50 क्या है? इसके जो एटम है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इसमें 50 प्लस और 50 क्या है? माइनस। और जो दूसरा गुब्बारा है उसमें भी 50 प्लस और 50 माइनस। सो नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, इसलिए बिना जब रब के पास में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जब मैं इन दोनों को अपने बालों से घिसता हूं तो कुछ चार्ज जो होता है मेरे बालों से, क्योंकि मेरे बालों में एटम है, एटम के मेरे बालों के एटम में क्या है? प्लस माइनस है। आप एक बार ध्यान रखना, हमेशा प्लस को हम कभी भी एक एटम से दूसरे एटम पे हम नॉर्मली ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम अगर पढ़ेंगे प्लस जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से प्लस बंधा हुआ, तो अगर प्लस अलग अलग करना है ना, तो आपको मालूम है आपको कितनी गर्मी चाहिए? सूर्य जितनी गर्मी चाहिए, तब जाके दो प्लस माइनस प्लस अलग हो सकता है।
माइनस को अलग करना सबसे आसान, वो भी हम समझेंगे आगे जाके सब क्यों होता है, समझ गए। तो जब मैं दो गुब्बारों को अपने बालों पर रगड़ता हूं तो कुछ मेरे बालों के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, दोनों गुब्बारों के अंदर, समझ गए, प्लस नहीं जाता है। तो जब मैं इनको रब करता हूं तो मान लो कि मेरे बाल से इसमें -7 इलेक्ट्रॉन और आ गए और इसके मान लो कि -10 आ गया, इमेजिन करो, ठीक है। तो अब इस पे कितना हो गया माइनस वाला चार्ज, 57 कुल मिला के -57 हो गया, और प्लस वाला कितना है 50, इस पे कितना, प्लस वाला तो 50 ही है, माइनस वाला कितना हो गया -60। अब भारी कौन बढ़ रहा है, माइनस वाला, तो माइनस वाला बढ़ गया ना अभी, तो अभी इलेक्ट्रिक न्यूट्रल नहीं है, अब माइनस का पलड़ा भारी हो गया है। तो अब इस हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ये नेगेटिवली चार्ज है, कैसा चार्ज है, तो जब जब माइनस वाला बढ़ जाए तो बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज हो गया, बात समझ में आ गई। अब दोनों को माइनस चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे ऐसा हुआ, समझ गए, ओके। तो हर एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, पर जब हम स्केल को रगड़ते बालों पे, ठीक है, यहाँ पे पता है आपने वो देखा होगा, पता है एक हम तो स्वेटर पहनते हैं, तो गोदला उड़ता है, ये लाइट होती है ऐसे, देखा होगा वो गोदले के भी किया है, हाँ, है ना, तो वैसे ही होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, सर हम किसी को हाँ तब भी होता है, आपने बहुत तो देखा होगा, पता है कि सर वो ऐसे टच करते हैं ना आप किसी बस में चढ़ रहे हो, नहीं मैंने तो देखा है, बस में चढ़ रहे हो ना, जैसे पकड़ते हैं बस का वो चढ़ने के लिए पट एकदम झटका लगता है, सर किसी को बहुत दिन से ना आड़ा हो ना तो भी करंट आता है। अच्छा वो करंट नहीं है, वो चार्ज है, कितना क्लियर है, देखो अब उसमें आपको डीप में जाना नहीं है, पर आप समझ लो कि चार्ज की वजह से होता है, इतनी बात क्लियर है। अरे यस और नो, डन, बात समझ में आ गई, तो यहाँ से क्लियर होने की बात, ठीक। तो सर ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, जैसे बोला तो सर उसमें 57 इसमें 68 अरे तू बोल दे अरे जब मैंने मेरे बालों के इसको रगड़ा तो मेरे बालों में से कुछ माइनस इसमें आ गया ना, इसीलिए ऐसा हुआ, इसमें ऑलरेडी 50 तो था ही माइनस का, माइनस का 7 और आ गया, तो 50 7 कितने हो गए, 57 नहीं हुआ, इसमें -50 पहले से ही था, 10 माइनस और आ गए, तो कितने हो गए माइनस वाले, अभी 60 नहीं हो जाएंगे, तो दोनों पे कौन बढ़ गया, भारी कौन, तो इस पे अब एक्स्ट्रा क्या है माइनस, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, इस पे भी एक्स्ट्रा कौन है, तो ये भी क्या हो गया, अब सेम चार्ज को रिपेल ही करेंगे ना, दूर दूर भागेंगे ना, पर सर प्लस भी तो सेम है ना। प्लस नहीं, अरे बच्चे सुन, ये जो 50 इसके अंदर कितने माइनस प्लस है, प्लस इसके अंदर कितने माइनस है, -50 और -7, ये -50 को इसने कर दिया 0, इसका असर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसका असर ये बैलेंस कर लेगा, पर इस -7 के लिए कहां पर प्लस है, इसके पास में एक्स्ट्रा है, अरे समझ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा मान ले तू क्लास में तू गई, ठीक है, तेरी कैपेसिटी की तू 10 बच्चों को हैंडल कर सके, 15 बच्चे आ गए तो वो कंट्रोल में रहेंगे ही तेरे, तू 10 को हैंडल तो 500 कहीं और चले जाएंगे, तो ऐसा हो गया। तो ये जो +50 थे इसको किसने हैंडल कर लिया, -50 ने, पर ये जो -7 एक्स्ट्रा आया इसको हैंडल करने वाला कोई था नहीं, इसलिए ऐसा, समझ गए ना। तो इनका भी असर पड़ रहा है, पर वो माँ के बराबर हो गया 0, समझ गए ना ऐसा, भाई ये क्लियर है, ओए अभी आदान प्रदान नहीं करना, रखो इसको, साइंस नहीं है, मैं लेक्चर में बैठा तुम खा रहे हो, भोला क्या थोड़ा, अब अंदर रख देना, बैग में रख दिया, बैग में रख दिया ना, नहीं देख, अरे ये बात समझ में आ गया सबको, कितना क्लियर है, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्लियर एकदम, डायो देखो ये खोलो ना यार, सर ये राजे बनते हैं। ये तो खोलो यार, क्या हाँ भाई, मेरी सब घर भी चालू થઈ જાય છે આ બધું ઉડા દઉં છું ये क्लियर होगी बात, थॉमसन का ये मॉडल क्लियर हो गया एकदम,
श्योर, ठीक है। अब देखो थॉमसन ने जो एटम बोला है वो आपके माइंड में आ गया होगा, कैसा दिख रहा है माइंड में, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? एक तरबूज की तरह, तरबूज कैसे दिखता है अंदर से, वो लाल लाल पार्ट खाने वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज, और जो वो कलिए हैं, वो जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज, जो हर कहीं कहीं दसे हो। तुम कैसे ऐसे खाते हैं ना, वो तरबूज खाते हैं उसके लिए थूक लेते हैं, बस ऐसे ही मालूम। ऑनलाइन सबके लिए निकाल के खाते बड़ी मैच चलानी। सही है, तो ये थॉमसन ने बताया। अब क्या एटम सच में ऐसा है? तो अब थॉमसन के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ बुरी बातें हैं। सबसे बड़ी बुरी बात क्या बताएं? थॉमसन ये नहीं समझा पाया सही से, क्योंकि देखो जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया तो देखो इमेजिन करो कि सच में एटम ऐसा होता, तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें एटम पे, क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट इस थॉमसन की बात के अगेंस्ट जाना चाहिए क्या? अगर थॉमसन की बात सच में सही होती, भगवान ने एटम ऐसे ही बनाया है, तो क्या मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं, क्या वो थॉमसन के अगेंस्ट जाएगा? नहीं जाएगा ना। अरे यस और नो होता, बताओ, इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? सही बात है ना। अगर भाई जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो लॉ बना है ना, मतलब दुनिया में कभी भी आने वाले करोड़ों सालों में जब तक ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा तब तक वो लॉ कभी भी झूठ नहीं होगा, वो हमेशा लागू होगा, वो लॉ होता है। जो बात झूठ साबित हो जाए वो लॉ नहीं है, वो गप्पा है, वो गप्पे मारे आपने, ऐसे ही बोल दिया बस। बात समझ आ गई? तो आगे जाके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करेगा, उसमें देखेंगे कि अगर थॉमसन की बात मानने जाए ना तो सत्यानाश है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल थॉमसन जो बोल रहा है उसके उल्टा ही रिजल्ट मिलेगा एकदम। थॉमसन क्या बोल रहा है? एटम पूरा भरा हुआ, हर जगह प्लस चार्ज है, समझ रहे हो? और बीच में क्या है, मतलब आप समझ रहे हो ना, उस तरबूज की तरह हर जगह वो लाल लाल पार्ट खाने वाला है। ये थॉमसन का मॉडल है, ठीक है। अब रदरफोर्ड आएगा, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा और वो एक्सपेरिमेंट से एक नई चीज सामने आएगी, न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक चीज जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, वो क्या होता है, कैसा दिखता है, वो भी समझेंगे, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। अब वापस से पेज नंबर 1 पे आ जाओ, जो मैंने छोड़ा था। मैंने टेबल बनाई है, टेबल बनाई है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई और माइनस से, ये सिंबल है उसका, लोगो है उसका। क्या है उसका? लोगो। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है पता है? इलेक्ट्रॉन कितना भारी है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इतना भारी है। ये बात समझ में आ रही है? ओके, एंड वेट मैं आपको एग्जैक्ट देता हूँ डेटा। नहीं नोटिस किया चश्मे आ गए सर, इसके मैंने ना मेरे को सेम नंबर। तो 9 देखो आगे भी होता है 9 पॉइंट समथिंग, पर अभी 9 मान लो, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, ये कितना है पता है? ये माइनस 28 है जी, तो इसको नीचे लेके आओ, फिर 28 बार जीरो इधर जाएगा। सो एक बार पॉइंट लगाते हैं, 1 और 27 जीरो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 9। इलेक्ट्रॉन इतना भारी, माइनस तो लगाओ तो ये मास है भाई, मास का माइनस पॉइंट है, वो मास की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये ग्राम आएगा, सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना भारी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। एक प्रोटॉन कितना भारी है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, सर इलेक्ट्रॉन से तो भारी है, पीछे 16 आएगा। 16 नहीं, उसका मास है 1.6 into 10 की पावर 2। हाँ तो पीछे 16 सो सुनना ऐसे, प्रोटॉन जो है उसका मास कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, सही है। तो भाई क्या होगा, ये नीचे आएगा, 24 वैसे लाना पड़ेगा,
तो अब आप 23 जीरो बोलना, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 और 6 देखा है एक इलेक्ट्रॉनिक छापे का एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1000 गुना भारी है। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बोल रहा हूँ। यस सर वापस बोलो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना भारी है? 1000 गुना। मतलब अगर प्रोटॉन का वजन 1 किलो है तो इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलो है तो प्रोटॉन का वजन 1000 किलो है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये दोनों से ज्यादा प्रोटॉन हाँ, प्रोटॉन बहुत भारी है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर तो अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन साइकिल है तो प्रोटॉन ट्रक है। बाप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब हम एटम का मास तोड़ते हैं ना तब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते ही नहीं है, वो तो ना के बराबर है। समझ गए? तो एक एटम का मास जब हम बोलते हैं ना, एक्चुअली वो किसका मास होता है? प्रोटॉन का मास होता है, क्योंकि प्रोटॉन ही सबसे ज्यादा भारी है। यस और नो? हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि अभी समुद्र में से आपने बूंद हटा दिया, क्या फर्क पड़ेगा समुद्र को? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या क्या वो एकदम करेक्ट मास है, नहीं, करेक्ट नहीं है, पर चलता है ना। मेरे पास में 5 करोड़ पॉइंट 0005 रुपए है, तो 0005 का कोई वैल्यू नहीं। पास करता है समझे कि नहीं समझे? तो अब से जब मैं बोलूंगा मास ऑफ एटम, तो मैं बोलूंगा एक एटम का मास, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अच्छा मान लो कि मैं बोलूँ मेरे पास बहुत सारे एटम है, सबका मास मिला के 1 किलो, तो समझ जाओगे वो किसका वजन निकाला है? प्रोटॉन का वजन। उसे प्रोटॉन मिला के इतने भारी है। इलेक्ट्रॉन के मास में क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। समझ आए बात? क्योंकि वो बहुत बहुत छोटा है। तो मास ऑफ अ एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन। क्लियर है? यस और नो? तक बताओ। यस क्लियर है? यस ओके। मान लो एक घर है, उसमें 3 बंदे हैं। एक कमाता है दिन के 1 रुपया और 2 कमाते हैं दिन के 15,000 रुपए। तो घर की इनकम किसकी वजह से? उनका, उसका इनकम किसी काम का नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। समझ आ गई ना बात? तो ऐसे ही हम एक एटम की जब मास की बात करते हैं तो हम सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं। तो देखो एक लाइन भी लिखी हुई है आपके फर्स्ट पेज पे ही। सॉरी मैं गलत था, नॉट 1000, 2000 गुना भारी है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ऑफ दैट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये मैं नोट्स में लिखा हुआ है। नॉट द सेकंड पॉइंट ठीक है, राजा नीचे बोलो। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कड़े तो ठीक है। अब आते हैं, ये तो इनका मास है, मास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मास और ये प्रोटॉन का मास, वेट नहीं है, मास। समझ गए? वेट होता तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की। देखो इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है प्रोटॉन से, तो दोनों पे चार्ज कैसा है? इक्वल। चार्ज का मतलब मास नहीं होता है, चार्ज का मतलब प्लस माइनस होता है। हमने पढ़ा ही है कि एटम में जितने होंगे प्लस उतने क्या होंगे? माइनस। माइनस तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर न्यूट्रॉन में कितना है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। सर 14 है इसमें ये डेटा आई थिंक प्रिंट सही नहीं है। सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वजन एक ही है ना? हां हाँ बेटा, यही डेटा करेक्ट है। इसमें ये 14 नहीं बेटा, इसको 19 कर दो इसको लाइए पेन बेटा, ये -19 है। ओके, दोनों में हाँ, -19 चार्ज में आएगा, चार्ज को सही कर दो, है ना। -19 है, इसमें आएगा -1.6, इसमें आएगा +1.6। दोनों का चार्ज सेम है पर मास बहुत अलग अलग है। सो कितना? -19 का दो अरे इलेक्ट्रॉन में माइनस आएगा, प्रोटॉन में प्लस आएगा, सीधी सी बात है। प्रोटॉन प्लस आएगा ना, वही लिखा तो है प्रोटॉन प्लस। अरे ये प्लस मार चेक खराब है नेक्स्ट टाइम अरे लोग बहुत सही पण यहाँ ये हो गया आप जो ये सब ना इतना यहाँ तक क्लियर सारी बातें? तो ये ध्यान रखना, दोनों का चार्ज तो इक्वल है और साइन अपोजिट है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों का मास में बहुत फेर है।
अभी आगे आगे हमारा न्यूट्रॉन आएगा, हम देखेंगे न्यूट्रॉन जो है और जो प्रोटॉन है वो लगभग लगभग एक जैसे ही, उनका मास बराबर है, पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे कि वो कैसे मालूम पड़ा होगा न्यूट्रॉन को चार्ज क्यों नहीं है। ठीक है, वो अभी वो थोड़ा टाइम के बाद आएगा। यहाँ तक क्लियर बात है। तो ये हमने बात डिस्कस कर ली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। जब मैं पढ़ाऊंगा न्यूट्रॉन तो उसको मैं पूरा समझा दूंगा बस। ठीक है, अभी मैं न्यूट्रॉन को छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। ठीक है, ध्यान रखना बस, ये रखने वाली बात। प्रोटॉन तो पैसे में मालूम था और गोल्डस्टीन ने किया था, और फिर न्यूट्रॉन किया चैडविक ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की है वो जे थॉमसन ने की है। गोल्डस्टीन और डेल चार्ज। और ये गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसको क्या रिजल्ट मिले। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो हमने हीलियम के बारे में पढ़ाई है, हाइड्रोजन हीलियम। इस चैप्टर में मैं आपको और बताऊंगा, हीलियम के अंदर में 2 प्लस होते हैं और 2 माइनस होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी ध्यान रखना अपना। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज गोठवी थी। तो रदरफोर्ड इतना जानता था कि जो थॉमसन ने बात बोली है वो गलत है। थॉमसन ने जो बोला ना कि प्लम पुडिंग की तरह है, प्लस चार्ज हर जगह मौजूद है, ठीक है, वो बात गलत है। क्योंकि वो भी साइंटिस्ट था, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि यार मेरे जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल थॉमसन के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो थोड़ी उसकी वजह से, वो तो ऑटोमेटिक होता है भाई, एक्सपेरिमेंट तो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमारे करने से होता नहीं है। पेन है वो तो ऑटोमेटिक नीचे आती है। तो थॉमसन, तो ये रदरफोर्ड बोले कि यार इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है वो। तो इसने बोला कि अगर मैं प्रूव कर दूं तो मैं फेमस हो जाऊंगा। दोनों एक समय ही थे, दोनों एक ही, दोनों इंग्लैंड से ही थे, लंदन से ही थे। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट उठाया, उसने कोई खुद ने मेहनत नहीं की। रदरफोर्ड एक प्रोफेसर था, तो उसके अंडर में बच्चे पीएचडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उसने बच्चों को लगा दिया टेबल पे, बोले तुमको जो दिखे बस वो लिख देना, मुझे शाम को बता देना। तो बच्चे ने बता दिया, उसने देखा ओके ये दिखा है ना, चलो ऐसा दिखता है एटम। कि उसको पहले से होशियार था, उसको मालूम है क्या क्या आंसर होगा। अरे हाँ क्या ना, समझ गए। तो ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड उनके उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने मिलकर किया। ठीक है, रदरफोर्ड तो अपने वो तो कुछ और ही करते थे, इससे बच्चों को मतलब बिठा देते थे, वो ही करते थे, इनके अंडर में काम करने वाले, इनके कलीग मान लो, इनके जूनियर मान लो। ठीक है, जूनियर साइंटिस्ट मान लो। तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया वो समझ, उससे पहले समझते कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, ये अल्फा गामा बीटा सब क्या है ना, वो समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं पहले हीलियम, जो हमने हीलियम के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा था। मैं आपको इस चैप्टर में लास्ट में बताऊंगा कि हीलियम क्या होता है। हीलियम एक एटम का नाम है, और उस एटम के अंदर में 2 तो होते हैं प्रोटॉन और 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब +2 तो प्रोटॉन है और -2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए। अब अगर मैं इसी हीलियम में से 2 माइनस को हटा दूं, भगा दूं, मैं क्या मतलब प्लस को हटाना मुश्किल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। माइनस हटाना बहुत ही आसान। ठीक है, तो अगर मैं इस हीलियम में से 2 माइनस को उड़ा दूं, केवल 2 प्लस रखूं, 2 माइनस उड़ा दूं, अरे हाँ क्या ना, अब जो बचा ना उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। समझ गए। कुछ नहीं है, मान लो कि भाई ध्वनि हीलियम है, इसको 2 + 2 माइनस है, मैंने से दोनों माइनस छीन लिए, अब जो ध्वनि बची वो अल्फा पार्टिकल। एक हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन छीनने पे, हटाने पे, तब जो बचता है हीलियम के अंदर वो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो अल्फा पार्टिकल नथिंग बट अ डबली चार्ज, डबली मतलब डबल, डबली चार्ज पॉजिटिव हीलियम एटम, हीलियम आयन डबली चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव दोनों निकाल दिए। इतना क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। तो ये अल्फा पार्टिकल, तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल लिए, ऐसे हीलियम के आयन लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ गए। अब उसने उसको टकराया एक सोने की छोटी सी, अपने को पता है वो गोल्ड फॉइल, पता है ये अपने
आप काजू कतली खाते हो तो पता सिल्वर फॉइल आती है उसपे, बस ऐसी ही उसने सोने की फॉइल ली, समझ गए? उसने सोने की फॉइल ली तो उसको मालूम है दुनिया की कोई भी चीज एटम से बनी है ना, तो सोना उसमें भी एटम ही है ना। अरे हाँ क्या ना, अब उसने सिर्फ सोने का ही क्यों लिया, है ना? चपटा बहुत हो सकता है। तो उसका कारण ये है, देखो वो चाहे तो कोई भी ले सकता था, पर उसको मालूम है कि देखो उसको है ना, उसका मकसद ये था कि वो यहां से अल्फा पार्टिकल छोड़ेगा, ओके, बीच में रखेगा एक चीज और पीछे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि उसको मालूम है, देखो पता है ये जो प्लस माइनस होते हैं चार्ज होते हैं, आपने अपने आप अगर गोदला उड़ते हो हाथ को, पता जब उंगली घिसते हो लाइट होती है, तो वो घिसने में लाइट होती है ना, सही है? तो उस देखो वो जो रदरफोर्ड है उसका मकसद क्या था कि उसने यहाँ पे क्या रखे थे, बीच में कुछ एक एक मान लो कि एक पर्दा लगा दिया, वो पर्दा गोल्ड का होगा किसी भी चीज का होगा, और उसने पीछे एक लगाई थी, एक कुछ केमिकल लगाया था, उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट केमिकल। वो केमिकल क्या होता है, उस केमिकल पे जब भी कोई चार्ज वाली चीज टकराती है ना, तो ऐसे बार टिप कर दिखता, टोंग टोंग से टिप कर दिखता है, जब होता है ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो उसको ये ऑब्जर्व करना था कि भाई जब एल्फा पार्टिकल यहां से आएंगे, सही है, देखो अगर कोई चीज बहुत मोटी हो गई तो क्या अल्फा पार्टिकल आर पार हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, तो कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे पीछे क्या हो रहा है। तो उसको एक ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ही पतली हो सके, सही है? आप कभी जो काजू कतली खाते हो वो कितना पतला फॉइल होता है सिल्वर का, देखा होगा आपने? तो ये प्रॉपर्टी है सिल्वर और गोल्ड की कि वो बहुत चपटे हो सकते हैं। इस प्रोडक्ट बोलते हैं मेलिएबल, क्या बोलते हैं? दे आर मोर वेरी वेरी मेलिएबल। आप उनको जितना चाहो उतना, देखो आप हर किसी तक यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग दैट मच थिनर। आप अगर कोयला लोग ऐसे करो तो जुरा हो जाएगा उसका। हर एक की एक लिमिट है ना, वो पतला पतला होने की। सबसे ज्यादा लिमिट किसकी है? गोल्ड। बहुत पतला हो सकता है, इनफैक्ट एक ग्राम गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, वो वायर टूटेगा भी नहीं। हाँ तोड़े टूट जाएगा, पर वो इतना लंबा वायर टूट जाएगा बिना आप उसको खींचो, जैसे च्युइंगम की तरह है, और खींचो टूट नहीं रही है। आप समझ रहे हो? तो गोल्ड बहुत मैलिएबल, तो उसको एक ऐसी चीज चाहिए जो बहुत ही पतली हो सके, क्योंकि उसको उसके पीछे ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि आखिर में जब यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा तो बीच में एटम होगा, वो एटम के अंदर से होके आएगा, तो अगर तो जो उनको पढ़ के उसको ये मालूम पड़ सकता है कि उसके अंदर मौजूद क्या है। समझ गए? इतना क्लियर है? उसने कुछ नहीं, उसने सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट गोठवा है, उसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या है तो वो समझना। उसने साइड में वो तो वो है ऐसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, मतलब इस पे जब भी ये अल्फा पार्टिकल हो, केमिकल है मान लो, तो जब ये टकराएंगे ना तो एक झुटका होगा ऐसे, तो आपको मालूम पड़ेगा, हाँ मान लो कि आपने यहाँ से अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे झपका मतलब आर पार हो चुका है इसके, तो यहाँ के ना आर पार नहीं हुआ मतलब झपका, मतलब आर मतलब अगर वो झपका नहीं होगा मतलब आर पार नहीं हुआ, सीधी सी बात है। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इससे उसको क्या मतलब? अरे सब मालूम पड़ेगा। कोई ऐसे पकड़ा होगा तो बीच में से गया होगा। अरे भाई उसने क्या देखा क्या नहीं देखा वो सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि वो कर क्या रहा है, ठीक है, और उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट के ऊपर हम एक नया मॉडल बनाएंगे एटम का। इतना क्लियर है? ओके, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा है। तो देखो बीच में एक गोल्ड की फॉइल है ऐसे, ठीक है, उस गोल्ड की फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये बात समझ में आ रही है? मतलब वो केमिकल है जिसपे जब भी कोई हीलियम प्लस He+2 टकराएगा ना तो वहां पे लाइट होगी झपका, तो मालूम पड़ेगा हाँ भैया कुछ आर पार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डब्बा बना रहे हैं हम, इस डब्बे में कुछ नहीं, इस डब्बे में से क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल। क्या निकलेंगे? समझ गए? जब मैं बोलता हूँ अल्फा पार्टिकल के मन में क्या आना चाहिए? एक हीलियम में से 2 माइनस को हटा दो तो जो बचता है वो अल्फा पार्टिकल। समझ गए ना?
तो सर वो उसकी बैलेंस भी हुई ना। हाँ बैलेंस, वो सोचो बैलेंस ही छोड़ो अभी। अभी देखो, अभी तो यहाँ टकरा है, ठीक है। अब यहां से वो क्या ऑब्जर्व करता है हमको वो देखना है, ठीक है। कितना क्लियर है ना। और ये गोल्ड फॉइल है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका सेटअप है एक्सपेरिमेंट, डन। भाई यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम पूछेंगे। बिल्कुल, अगर रदरफोर्ड का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में तो आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना, डायग्राम बनाओगे और फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखना। तो भाई रदरफोर्ड ने क्या 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 देखा, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये सब चीजें हैं। ये सोर्स है, सोर्स मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो ये है अल्फा पार्टिकल का सोर्स। काम करिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो तो यहां पे रास्ते में गोल्ड फॉइल है, अरे है कि नहीं है। मान लो कि इसकी तरह एक गोल्ड फॉइल बीच में टपकी हुई है और क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल टकरा है। ओके, कोई भी चीज किससे बनी है, एटम से, तो इसके अंदर भी एटम है। अरे हर जगह एटम है इसके अंदर में। वो एटम के अंदर प्लस माइनस है, ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने। ये बात तो सही, अपने थॉमसन ने बोला था, ये बात तो सही है। वो थॉमसन ने एक बात और बोली थी कि वो प्लस माइनस कैसे गोठ हुए हुआ है, कि पूरे एटम के अंदर प्लस फैला हुआ है और कहीं कहीं माइनस दसा हुआ है। अब अगर ये बात सही है तो हमको स्क्रीन के पीछे क्या दिखना चाहिए वो डिस्कस करते हैं, समझ गए। अरे यस और नो, अरे हाँ क्या ना। तो एक बार चलो मानते हैं कि थॉमसन की बात सही है, तो पीछे क्या दिखना चाहिए, सही है। थॉमसन की बात सुनते पहले, और उसके अकॉर्डिंग क्या दिखना चाहिए और सच में क्या दिखा रदरफोर्ड को, वो भी डिस्कस करें। अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग बात जो दिखना चाहिए, अगर वो बात इससे मैच कर जाए मतलब थॉमसन सही, और थॉमसन के अकॉर्डिंग जो बात होनी चाहिए थी अगर वो यहाँ पर नहीं दिखे मतलब थॉमसन की बात गलत। क्योंकि आखिर में बीच में एटम ही तो है ना भाई, आखिर बीच में एटम ही है गोल्ड का, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, एटम के अंदर चला गया। तो अगर अंदर प्लस माइनस वैसे ही गोठवे हुए हैं जैसा थॉमसन बोल रहा है, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलेंगे हमको। अरे हाँ क्या ना, समझे कि नहीं समझे। तो नहीं ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो अभी देखते हैं थॉमसन की बात सही है कि नहीं, है ना। और थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और रदरफोर्ड को क्या मिला वो देखते हैं, ठीक है। तो सुनो, सुनिएगा, ये आया अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर +2 चार्ज है, सही बात है। अरे है क्या नहीं है +2 चार्ज, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हीलियम में से। यहां अब ये किसके आर पार जाएगा, गोल्ड के एटम पे जाएगा। अभी मैं एक गोल्ड का एटम बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एक गोल्ड का एटम। इस गोल्ड के एटम में थॉमसन के अकॉर्डिंग हर जगह प्लस है। अरे हाँ क्या ना, सही बात है कि नहीं बात है। अरे यस और नो, हर जगह प्लस है। सही है। और कुछ कुछ जगह क्या दसा हुआ है, माइनस, कुछ कुछ जगह माइनस, हर कुछ कुछ जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी है ना, आपको धक्का और खींचना उसके अकॉर्डिंग देखना। हम जानते हैं, देखो अभी जो इस मान लो इसके ऊपर +20 तो प्लस है और -20 क्या है, माइनस होता है। ये एटम लेकर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये माइनस प्लस वाला इस प्लस वाले को दूर धक्का मारेगा, सही बात है। अरे हाँ के ना, और ये माइनस वाला इस प्लस को पास में खींचेगा, ऐसा ही होगा। पर क्योंकि प्लस माइनस दोनों बराबर हैं और प्लस और माइनस हर जगह से फैले हुए हैं, तो जितना धक्का प्लस का होगा उतना किसका होगा, माइनस का होगा। अरे हाँ के ना, होगा ही नहीं सर, एक ही जगह पे। एक सेकंड भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अरे यस और नो भाई, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस। यहाँ पे कितना प्लस है पूरे में मिला के, +20 है, तो प्लस प्लस को दूर धक्का मारेगा, सही बात है। फिर इसमें माइनस भी है, माइनस दसा हुआ है,
माइनस कितना है, वो भी BC है, तो उसको इधर खींचेगा। अरे हाँ क्या ना, क्योंकि प्लस माइनस दोनों बराबर है। अरे यस और नो, और क्योंकि उसने उसने क्या बोला है कि प्लस हर जगह फैला हुआ है और माइनस भी कहीं कहीं पे बीच में दसे हुए हैं। अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो, प्लस हर जगह है कि नहीं है, उसने यही बोला ना। आपको क्या लगता है, वो नहीं सोचना, यहाँ ऑब्जर्व करो, प्लस हर जगह फैला हुआ है। हाँ अरे हाँ क्या ना, तो हर जगह से प्लस उसको इधर इधर धक्का मारेगा, ठीक है। माइनस कहीं कहीं पे दसा हुआ है तो माइनस उसको पास में खींचेंगे, या माइनस है, 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 उसको पास में खींचेंगे। अब क्योंकि प्लस माइनस दोनों इसमें बराबर है, जितना धक्का इसका इधर होगा उतना ही धक्का इसका इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब एटॉमिक एक सेकंड भाई, वो छोड़ो, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. दोनों फोर्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस अरे होंगे। तो इस पे नेट फोर्स कितना? 0 अब आते हैं फिजिक्स, नेट फोर्स 0। हाँ तो जब हमने अल्फा पार्टिकल को छोड़ा था तो मान लो कि इसकी स्टार्टिंग में स्पीड है 100 मीटर। कितनी स्पीड है? 100 मीटर तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? नेट फोर्स तो 0 पे चेंज होगी ना। ये आर पर थप, कोई फोर्स ही नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए ना। कहा देखो, ये यहाँ आएगा तब भी उतने तक का, प्लस लूप भाग माइनस पास में खींचेगा, दोनों फोर्स बराबर होगा। नेट फोर्स तो हमेशा 0 ही रहेगा ना। सर, वो इधर की तरह तो इधर तो बीच में ही नहीं रहेगा। अरे पर स्टार्टिंग में तो स्पीड है ना उसकी। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। तो ये तो चल रहा है ना स्टार्टिंग से, हमें यहाँ से उसको फेंक रहे हैं ना हम, तो ये सोर्स फेंक रहा है उसको, इसकी स्टार्टिंग स्पीड है। क्योंकि फोर्स 0 है तो स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। सही बात है। आर पर तो थॉमसन की बात मानी जाए तो सारे अल्फा पार्टिकल कहाँ टकराने चाहिए? इतने इतने भाग में। हाँ अरे यस और नो? भाई यहाँ के ना भाई, जितनी बड़ी गोल्ड फॉइल है बस उसी भाग में टकराने चाहिए। सही बात है, यस सीधे के सीधे, हाँ कोई दिक्कत है क्या? मतलब कोई भी अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटकेगा नहीं, सारे अल्फा पार्टिकल सीधे जाएंगे, सीधे का टकरा जाएंगे बिल्कुल गोल्ड फॉइल के पीछे। ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ पक्का क्या नहीं पक्का? कैसे सर? भाई जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा आर पर होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स 0 है तो क्या उसकी स्पीड चेंज होने वाली है? नहीं, तो वो सीधा चलता रहेगा। क्या कभी उसकी स्पीड चेंज होगी? नहीं, तो चलता रहेगा। आर पर होकर सीधा सीधा जाएगा और सीधा कहाँ टकराएगा? केमिकल ऊपर। तो क्या वो बिल्कुल मुड़ेगा क्या? अब हम फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता नहीं है ना। उसका ये डायरेक्शन है सीधा, तो सीधा यहीं टकराएगा। तो केवल इतने इतने भाग में बत्ती चलनी चाहिए, टम 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 टम, बाकी भाग में बत्ती ऑफ। ऐसा होना चाहिए। यस ये ऐसा कब होना चाहिए? जब कौन सही हो? थॉमसन सही हो। सही है, सही बात है। तो थॉमसन अगर सही है तो ऐसा होना चाहिए। पर रदरफोर्ड को क्या दिखा वो देखते हैं। ये किसको दिखा था? ये दिखा नहीं, ये तुम अनुमान लगा रहे हो। थॉमसन के अकॉर्डिंग कैसा होगा? भाई अगर मान ले कि थॉमसन ने बोला कि भाई चल मान लेते हैं कि तूने बोला कि रेनिश दिमाग से खिसका हुआ है, कि तूने बोला, तो तेरी बात माने तो रेनिश नाखून खा रहा होगा, कर रहा होगा बैठ के। पर हमने देखा ओहो रेनिश तो बहुत डायो छोरो से, तुमने झूठ बोला ना। तो जो तूने बोला मैंने उसके भाई अनुमान लगा दिया। तो ये दिखा नहीं है हमको, ये तो अनुमान लगा रहा है कि भाई अगर इसकी बात सही है तो क्या होना चाहिए? केवल यहाँ लाइट होनी चाहिए और इधर कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात है। पर अब सच में क्या दिखा वो देखते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर अरे यस और नो? तो सच में ये दिखा कि नो डाउट बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मतलब 90 एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। सो ऑलमोस्ट 95% के आसपास अल्फा पार्टिकल्स। ओके सुनिए जी, ऑलमोस्ट मोस्टली अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना अपने रास्ते से मुड़े, बहुत सारे नहीं, थॉमसन की बात मान लो सारे चले जाने चाहिए। देखो यही बात आती है साइंटिस्ट पकड़। देखो हम नोट कैसे कर चीजों को, इसने क्या नोट किया कि मोस्टली बहुत सारे 95% के आसपास मान लो अल्फा पार्टिकल थे, वो कहाँ टकराए? सीधे। पर कुछ अल्फा पार्टिकल इधर भी टकराए, कुछ 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 इधर भी टकराए, इधर भी टकराए। और
कुछ 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल सीधा गया और सीधा ही पीछे आ गया। मतलब उसने हर जगह लाइट देखी, यहां भी देखी, यहां भी देखी, यहां भी देखी, यहां भी देखी। नो डाउट मैक्सिमम लाइट यहीं हो रही थी, झप 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 झप, पर यहां भी झम 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 हो रहा है। जो पा- ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझो, थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या ये होना चाहिए था? थॉमसन के अकॉर्डिंग तो फोर्स जीरो है, हाँ फोर्स जीरो है मतलब डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, बहुत अच्छे खासे नंबर की हो रही है। और एक की तो भैया गया और पीछे भम गया सीधा उसी रास्ते पे पीछे। समझ गए? अब थॉमसन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलने जाए तो क्या हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं होता। सही बात है? अरे हाँ के ना? यस सर सो कुछ ऐसा हो गया, मुझे किसी ने बोला कि आगे एक दीवार है, तो अब क्योंकि मैंने वो दीवार देखी नहीं थी, तो मैंने क्या मान लिया कि अगर दीवार है तो मैं भाटा मारूंगा तो भाटे वापस से पीछे सारे पीछे आ जाएंगे। पर जब मैंने भाटे मारे तो क्या हुआ पता है? सब भाटे पीछे गए, एक दो भाटे पीछे आ गए, एक दो भाटे पीछे आ गए, सिर्फ एक दो पीछे आ रहा है। मतलब जो सोचा है उससे तो उल्टा ही हो रहा है ना। मतलब सर कि आजू बाजू में दीवार है सामने नहीं है। भाई किसी ने बोला सामने दीवार रहते थे, तो इसको रिपीट मत ऐसा बोला मुझे किसी ने, तो भाई दीवार है तो मैं, भाई देखो दीवार है तो मैंने क्या अनुमान लगा दिया कि भाई दीवार है तो पत्थर मारूंगा तो सारे पत्थर पीछे आ जाने चाहिए, एक भी आर पार नहीं होगा। मैंने पत्थर मारे तो सारे आर पार हो गए, तो एक दो पत्थर ही पीछे आए। इसका मतलब वो दीवार में बहुत सारी खाली जगह भी है, तो दीवार है ही नहीं, पहली बात तो कुछ और ही है। तो जो जो इसके लिए दीवार थी एक्चुअली वो दीवार है ही नहीं, वो कुछ और है, जी वो तारबंदी है, या ऐसी मान दीवार लेना, है। हाँ पर्दा मार देंगे। समझ गए? जी अरे यस और नो? Yes. तो पहले एक बात समझ लो कि रदर थॉमसन के अनुसार तो जो होना चाहिए था उससे उल्टा ही हो रहा है, हो रहा है उल्टा। अभी उल्टा अब एक बात तो प्रूव हो गई कि थॉमसन ने जो बताया है कि प्लस माइनस अंदर ऐसे गोठे हुए हैं, वो बात झूठ है। वो बात कैसी है? झूठ। सही है? मतलब एटम के अंदर प्लस माइनस है पर वो अलग तरीके से गोठे हुए हैं। वॉल है अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? अब सच में एटम के अंदर जो प्लस माइनस माइनस कहाँ रखा हुआ है, प्लस कहाँ रखा हुआ है, वो कैसा दिखता है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? इतना क्लियर? Yes. तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक क्लियर था? हम कहाँ रुक गए? रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर अब वो एटम कैसा दिखता है वो बताएगा हमको आगे जाके। अब हम वो डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का एटम के अंदर। हाँ ठीक है, बंद करो।